जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म स्नेही बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 60वीं कक्षा है। इस कक्षा के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही इस कक्षा में उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगमों के और धर्म ग्रंथों के विभिन्न अध्यायों से चयनित सूत्रों एवं गाथाओं के माध्यम से गतिमान है। गत सप्ताह हमने प्रमाद त्याग के साथ जागरूक बनकर के सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक चारित्र आराधना अर्थात रत्नत्रय की आराधना की चर्चा की थी। उस रत्नत्रय की सम्यक आराधना के लिए प्रभु ने प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं प्रायश्चित के संबंध में 5 प्रकार के व्यवहार बताए। आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, धारणा व्यवहार और जीत व्यवहार, उनकी भी हमने चर्चा की। साथ ही विशेष रूप से ज्ञान आराधना के अंतर्गत जहां 5 बाधक तत्वों की बात हुई, उसमें एक मुख्य तत्व रोग बताया गया। उस रोगोत्पत्ति के कारणों को हमने जाना ताकि रोगोत्पत्ति के 9 कारणों में हम विवेक पूर्वक व्यवस्था करें तो प्रायः व्यवहारिक दृष्टि से होने वाले रोगों की जो विपदाएं हैं, जो कष्टकर परिस्थितियां हैं, संभवतः हम उनसे कुछ अंशों में या पूर्ण रूप से भी बच सकते हैं। ज्ञान अगर प्राप्त नहीं होता है, चाहे कारण अहंकार हो, क्रोध हो, प्रमाद हो, रोग अथवा आलस्य, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के बहुश्रुत अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति के लिए 5 बाधक कारण बताए गए हैं। इन 5 कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बंधुओं, ज्ञान है तो प्रकाश है और ज्ञान नहीं है तो अंधकार है। भौतिक दृष्टि से
प्रकाश भौतिक वस्तुओं से प्रकट होता है, दीपक जलाने से प्रकाश होता है, सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता है, बिजली का बल्ब जलाने से प्रकाश होता है, मशाल जलाने से प्रकाश होता है। ऐसे विभिन्न उपाय हैं भौतिक जगत में व्यवहार में प्रकाश के। अगर ये साधन ना हो, बिजली ना हो, सूर्य का उदय ना हुआ हो, दीपक, लौ, मोमबत्ती, मशाल आदि साधन ना हो, तो अंधकार रहता है। अंधकार में व्यक्ति को कई कठिनाइयां होती है, इसलिए व्यक्ति ने प्रकाश के साधनों का आविष्कार किया ताकि उसका व्यावहारिक जीवन सुव्यवस्थित और सुचारू चल सके। यह व्यावहारिक अंधकार और प्रकाश की बात है, भौतिक अंधकार और प्रकाश की बात है। दूसरा प्रकाश या अंधकार है भाव प्रकाश या भाव अंधकार। अर्थात अज्ञान दशा अंधकार है। भाव अंधकार की दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान दशा अंधकार है और ज्ञान दशा प्रकाश है। जिसके हृदय में ज्ञान और विवेक जागृत है, उसके लिए जीवन प्रकाशमय है। और जिसके जीवन में ज्ञान का अभाव है, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सही सोच, अगर उस सम्यक सोच का अभाव है, विवेक का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अंधकार है। यह भाव प्रकाश और भाव अंधकार की बात है। चाहे जितना प्रकाश लगा लो, चाहे जितने बल्ब जला लो, अथवा भरी दोपहरी में जब सूर्य एकदम सिर पर चढ़ा हुआ हो और खूब शुभ्र और तेजस्वी प्रकाश भी हो द्रव्य से, लेकिन अगर व्यक्ति के मन में उसकी सोच सही नहीं है, व्यक्ति के मन में विवेक बुद्धि जागृत नहीं है, तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए भरी दोपहरी भी प्रकाश के समान नहीं होकर के अंधकारमय हो जाती है। उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, विवेक और ज्ञान रूपी प्रकाश की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए और अज्ञान और अविवेक रूपी अंधकार की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 23वें अध्ययन में, 23वां अध्ययन गणधर गौतम जो भगवान महावीर के शासन के अग्रणी संत थे, प्रथम गणधर थे, प्रभु के अंतेवासी शिष्य थे गौतम, और दूसरी तरफ भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के एक आचार्य कैसी श्रमण, इन दोनों का मिलन हुआ। उस अवसर पर कैसी श्रमण ने अनेक प्रकार के प्रश्नों के रूप में अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की, अपनी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की, और गणधर गौतम ने उन जिज्ञासाओं का बहुत ही सटीक, बहुत ही सम्यक समाधान प्रस्तुत किया।
उसी में का यह एक प्रसंग है। गाथा संख्या है 75, 76 और 78। इन तीन गाथाओं में भाव प्रकाश क्या है और भाव अंधकार क्या है। भाव अंधकार के कारण जीव की जो कष्टमय व्यथा होती है, उस व्यथा को प्रस्तुत किया केसी श्रमण ने, और उस व्यथा को दूर करने के लिए जो भाव प्रकाश है अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश है, उसका परिचय गणधर गौतम ने दिया। तो आइए एक बार इन गाथाओं का उच्चारण करें और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अंध यारे तम्मे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु कोकरी स उज्जोयम सव्वलोगम्मि पाणिनम् उघ ओ विमलो भानु सव्वलोगपभङ्करो सोकरी स उज्जोयम सव्वलोगम्मि पाणिनम् उघ ओ क्षीण संसारो सव्वन्नुजीर्ण बखरो सोकरी स उज्जोयम सव्वलोयम्मि पाणिनम् उग्ग ओ क्षीण संसारो सव्वन्नुजीर्ण बखरो सोकरी स उज्जोयम सव्वलोयम्मि पाणिनम्। बंधुओं, अनेक जिज्ञासाओं के समाधान के साथ जब केसी श्रमण और गौतम गणधर का वार्तालाप चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था, उसी कड़ी में केसी श्रमण ने एक प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा कि अंधयारे तम में घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिसई उज्जोयम सव्वलोगम्मि पाणिनम। उन्होंने परीक्षा की कि इस संपूर्ण लोक में घोर अंधकार छाया हुआ है, प्रगाढ़ अंधकार है, गहरा अंधकार है, और अनेक प्राणी, बहुत सारे जीव घोर और गाढ़ अंधकार में जी रहे हैं। तो फिर को करी सही उज्जोयम, प्रकाश कौन करेगा। सव्वलोगम्मि पाणिनम, लोक के संपूर्ण जीवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, संपूर्ण लोक में प्रकाश कौन करेगा, यह प्रश्न पूछा। 75वीं गाथा में यह प्रश्न प्रस्तुत किया केसी श्रमण ने। तब गौतम स्वामी ने उत्तर फरमाया कि उग्गओ विमलो भानु सव्वलोग पभंकरो सो करिसई उज्जोयम सव्वलोगम्मि पाणिनम्। उग्गओ विमलो भानु, उन्होंने फरमाया, गौतम स्वामी ने फरमाया कि एक निर्मल विमल भानु अर्थात सूर्य, विमल निर्मल भानु का उदय हो चुका है, और वह सूर्य सव्वलोग पभंकरो, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाला है, पूरे लोक को प्रकाशित करने वाला निर्मल सूर्य उदित हो चुका है। सो करिसई उज्जोयम सव्वलोगम्मि पाणिनम्।
तो संपूर्ण लोक के प्राणियों के लिए, लोक के समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए वही उद्योत करेगा, वही प्रकाश करेगा। जो निर्मल सूर्य उदित हुआ है वो पूरे लोक को प्रकाशित करेगा और वही समस्त जीवों के लिए, लोक के समस्त जीवों के लिए प्रकाश प्रदान करेगा, प्रकाश देगा। तो अपनी जिज्ञासा में फिर केसी कुमार ने पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि एक निर्मल विमल सूर्य उदित हो चुका है, वो समस्त जीवों के लिए, समस्त लोक में प्रकाश करने वाला है, तो आप ऐसा किसके लिए कह रहे हो? ये सूर्य कौन सा है? ऐसा निर्मल विमल सूर्य कौन सा है जो प्रकाश कर रहा है, जो उदित हो चुका है और संपूर्ण लोक को प्रकाशित करेगा, समस्त जीवों के लिए प्रकाश प्रदान करने वाला वह निर्मल सूर्य कौन सा है? तब गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, उगओ क्षीण संसारो, जिनका संसार क्षीण हो गया है, अर्थात जो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं और सवन्नु जिन बखरो, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे जिनेश्वर रूपी भास्कर, भास्कर, भानु, प्रभाकर, ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य के अलग अलग नाम हैं। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, ऐसे अनेक नाम हैं। तो गौतम स्वामी ने कहा कि जिनका संसार क्षीण हो चुका है, अर्थात जिन्होंने अपने घाती कर्मों को और विशेष करके मोहनीय कर्म को, क्योंकि मोहनीय कर्म है वहां अंधकार है, जहां मोहनीय कर्म है वहां संसार है, जिनका मोहनीय कर्म क्षय हो गया उनका संसार क्षीण हो जाता है, वो मोक्ष पधारते हैं। मोहनीय का क्षय होना ही मोक्ष है, इसीलिए मोक्ष शब्द की रचना ही इन दो शब्दों से हुई, मोहनीय, क्षय। उसी को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, मोहनीय का मोह और क्षय का क्ष, तो दो अक्षरों में बनता है मोक्ष। मोहनीय क्षय अर्थात मोक्ष। तो जिसका मोहनीय क्षय हो गया उसका संसार क्षीण हो गया, वो निकट भविष्य में ही, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में, सीमित काल में उसी भव में मोक्ष जाएगा। जितना आयुष्य बाकी है उतना आयुष्य है, आयु पूरा होते ही मोक्ष जाएगा। इसलिए कहा कि उगओ क्षीण संसार, जिनका संसार क्षीण हो गया, सवन्नु जिन बखरो, जो सर्वज्ञ बन चुके हैं, ऐसे जिनेश्वर भास्कर, जिन भास्कर अर्थात तीर्थंकर महावीर। गौतम स्वामी ये शब्द भगवान महावीर के लिए फरमा रहे हैं कि वो प्रभु महावीर की आत्मा में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, वो सर्वज्ञ बन चुके हैं, वीतराग बन चुके हैं, मोहनीय उनका क्षय हो चुका है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय क्षय हो चुका है। ऐसे जिन भास्कर रूपी जो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, वो पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं और लोक के सभी प्राणियों को प्रकाश प्रदान करते हैं। ये उन्होंने उत्तर फरमाया। अब बंधुओं, हमें इसमें यह समझना है कि प्रकाश और अंधकार से जीवन में क्या फर्क पड़ता है। भौतिक प्रकाश और भौतिक अंधकार को तो हम समझते हैं, अगर अंधेरा हो तो ठोकर खानी पड़ती है, दिखाई नहीं देता है, वस्तु कहां रखी है पता नहीं चलता है, व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन अंधकार में बाधित होता है, अटक जाता है, बाधित होता है। साथ ही सबसे बड़ी समस्या है
कि व्यक्ति को अंधकार से भय लगता है, अंधेरे में व्यक्ति डरता है। जब भी कभी रात को 9-10 बजे हो और अचानक पूरे मोहल्ले का बिजली कनेक्शन अगर कट हो जाए, लाइट चली जाए पूरे मोहल्ले की, घोर अंधकार हो जाता है। जैसे ही बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, घर में बैठे हुए बालकों का, महिलाओं का, व्यक्तियों का मन भयभीत हो जाता है। सबसे पहले वे उठ करके अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं। मोमबत्ती बाद में ढूंढेंगे, इमरजेंसी लाइट बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले घर का दरवाजा बंद करते हैं। क्योंकि अंधकार में कुछ भी अनहोनी हो सकती है, ऐसा मन में भय व्याप्त हो जाता है। जब बंधुओं भौतिक अंधकार से भी इतना भय लगता है और व्यक्ति अंधकार में जीना नहीं चाहता, इसलिए वो शीघ्र ही किसी न किसी रूप में प्रकाश की व्यवस्था करता है। दीपक जलाता है, मोमबत्ती जलाता है, जिसके पास जो साधन है उसका उपयोग करता है। जब भौतिक अंधकार में, द्रव्य अंधकार में ये स्थिति है, तो जहां भाव अंधकार है वहां क्या होगा? अर्थात जहां अज्ञान और अविवेक है वहां क्या होगा? भौतिक अंधकार में व्यक्ति इधर उधर चलते हुए ठोकरें खाता है, गिरता पड़ता रहता है। ठीक वैसे ही भाव अंधकार में व्यक्ति संसार की ठोकरें खाता है, विषय विकार और कषायों की ठोकरें खाता है और चार गति में भटकता रहता है। जिसके हृदय में प्रभु के द्वारा बताए गए ज्ञान और विवेक का प्रकाश जग जाता है, निर्मल सम्यक ज्ञान और निर्मल विवेक की जिसकी जागृति हो जाती है, सम्यक प्रज्ञा जिसके प्रकट हो जाती है, वो संसार में भटकता नहीं, वो विषय विकार और कषायों की ठोकरें खाने से बच जाता है। इसलिए कहा कि ऐसा सूर्य उदय हो चुका है, जिन भास्कर सर्वज्ञ वीतराग प्रभु का ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो चुका है, वो पूरे लोक को प्रकाशित करता है। और वैसे भी कहा है, द्रव्य सूर्य तो बहुत सीमित होता है, वैसे पूरे संसार को प्रकाश देता है, लेकिन फिर भी कहा है कि वो दिन में प्रकाश देता है, सूर्यास्त के बाद नहीं, रात में प्रकाश नहीं देता। इसलिए कहा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना उस अंधेरे में भी कुछ ढूंढ लेती है जहां सूर्य का प्रकाश ना हो। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहां कवियों की भी कल्पना नहीं होती है, जीवन के अनुभव और अनुभवों का ज्ञान जिसके पास है, वहां उसका प्रकाश पहुंचता है, अनुभवी वहां तक पहुंचता है। और यहां तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तो लोक अलोक, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल, तीनों लोक अलोक, सर्वस्व के ज्ञाता होते हैं। वे हमें हमारे जीवन के लिए ज्ञान का प्रकाश देते हैं, क्योंकि हम भाव अंधकार में हैं। भाव अंधकार के कारण हम बहुत सारे पाप करते हैं, भाव अंधकार के कारण हम बहुत सारे विषय विकार कषाय आसक्ति परिग्रह इन सब का प्रपंच करते हैं। हमें यह नहीं पता है कि अगले पल में क्या होने वाला है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा भय है और सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगले पल क्या होने वाला है ये पता नहीं है, कल क्या होने वाला है ये पता नहीं है, 10-20 साल के बाद क्या होने वाला है ये पता नहीं है। ये हमारा अज्ञान है और उस अज्ञान के अंधकार में हम दुखी हैं। पर हम प्रयास भौतिक करते हैं,
आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश का उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रस्ती है तो उसको चाहिए, हम सबको चाहिए, लेकिन हमारी आसक्ति उसी के कारण जुड़ी हुई है। व्यवस्था करना अलग बात है और आसक्त होना दूसरी बात है। तो ज्ञानी जन हमें इस बात की प्रेरणा करते हैं कि आसक्ति, अज्ञान और अविवेक से बच करके विवेक के प्रकाश में जो उचित है वो कार्य करते हुए आत्म जागृति में आगे बढ़े। ऐसा ज्ञान का प्रकाश हमें जिनेश्वरों के द्वारा प्राप्त होता है, तीर्थंकर ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त होता है, आगम वाणी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अगर हम आगम वाणी का उपयोग करते हैं, आगम वाणी को हम जानने, समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञानियों ने जो ज्ञान दिया है, प्रभु महावीर ने जो ज्ञान रूपी भास्कर बन करके जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान गणधरों ने ग्रहण किया और गणधरों ने उसी ज्ञान को आचार्य परंपरा से आगे बढ़ाया, और वही ज्ञान आज गुरु परंपरा से हम तक पहुंचा है। अगर हम उस ज्ञान के प्रकाश का सदुपयोग करें और अपने जीवन में उस ज्ञान के प्रकाश से विवेक जगाएं, सम्यक मार्ग चुने, सही राह चुने, तो हमारा जीवन निर्मल बनता है, जीवन का निर्माण होता है, आत्मा का कल्याण होता है। और यदि हम ज्ञान और विवेक को धारण नहीं करें, ज्ञान और विवेक से अपने जीवन को नहीं चला करके अनादिकाल से जिस प्रकार का विषय विकार युक्त अंधकारमय जीवन जीते आए हैं, वैसा ही जीवन अगर जीते रहते हैं तो न जीवन का निर्माण होता है और न आत्मा का कल्याण होता है। तो आत्म कल्याणकारी और जीवन निर्माणकारी इस ज्ञान की आराधना करते हुए हम निर्माण से निर्वाण की तरफ आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।